22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसके बाद से बीजेपी सीधे इलेक्शन मोड में आपको दिखाई देगी। पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर से है और ये रैली होगी 25 जनवरी को। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मौजूद हैं। सर, चुनावी आगाज मान लिया जाए क्योंकि रैली की घोषणा जो है वो भी हो गई है। पहले तो ये संशोधन कर लीजिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा का चुनाव अभियान शुरू होगा। एक चुनाव निपटने के बाद अगले दिन से भाजपा अगले चुनाव की तैयारी करती है, जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी का राष्ट्रीय राजनीति में आना हुआ है। जहाँ तक सवाल है रैलियों का, इसका भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करके बूथ की भी माइक्रो प्लानिंग करके चुनाव लड़ती है। और अगर आज मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि अनबीटेबल पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो। सर, ये जो रैली है इसके बाद और कहां रैलियां जो है आयोजित की जाएंगी अभी और किस तरह की? लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी जितना समय मांगेगी उतना समय प्रधानमंत्री जी देते हैं कार्यकर्ता भाव से। प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं, मेरी आवश्यकता जहां मुझे बता दो, मैं उसको मैनेज करके आपके भाजपा के चुनाव अभियान में काम करूंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जितनी रैलियां की, सामान्यतः ये आशा लोग नहीं करते, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के संगठन के निर्देश पर काम करते हैं। सर, आज अखिलेश यादव का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मायावती जो इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही, उनको बीजेपी का खौफ है। अब अखिलेश जी से तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि राजनीतिक काम में दिलचस्पी लो और इधर उधर की छेड़ाछाड़ी करने में दिलचस्पी मत लो। और नहीं, मैंने पिछली बार घोषणा करी थी उत्तर प्रदेश में कि सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में और कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में। 2 माँ बेटे जीते थे, मारुति 800 में गए, सपा के 5 जीते थे गए थे। इस बार एक नहीं जीत रहा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। तो सर, क्या मान के चला जाए समाजवादी पार्टी का जो संसदीय दल होगा वो कैसे जाएगा? जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसद में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से एक भी सांसद जिताकर नहीं ले जा पाएगी, मेरा दावा है। अभी का जो सिनेरियो सर आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी जीत आप बीजेपी की लोकसभा चुनाव में देखते हैं? 2014 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और हम टारगेट लेकर चलेंगे 80 से 80 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी। और इंडिया गठबंधन और ये जो नया कोई गठबंधन है वो शुरुआत में ही टिक नहीं पा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान संभाल रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में तो कोई गठबंधन इस देश में अब चल नहीं सकता। इसीलिए शायद मायावती से मुक्त भारत बनने के लिए तैयारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि गठबंधन जो है उसका कोई वजूद नहीं है और शायद इसीलिए मायावती जो है वो अब गठबंधन से अलग हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।